हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, किसानों को राइस मिलों की सौगात, पलामू प्रमंडल में बिछेगा सड़कों का जाल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को पलामू जिले के मेदिनीनगर में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित पलामू प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण समारोह में कहा है कि किसानों को राइस मिलों की सौगात दी जाएगी। इसे लेकर 29 दिसंबर को आधारशिला रखी जाएगी। पलामू प्रमंडल में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का जाल बिछेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि ग्रामीण व्यवस्था की मजबूती सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों, जरूरतमंदों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बुजुर्गों और नौजवानों समेत समाज के सभी वर्ग और तबके को केंद्र में रखकर पूरे होमवर्क के साथ कार्ययोजना बनाकर उसे धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। ये योजनाएं ग्रामीणों की दशा और दिशा को तय करेगी। समारोह में पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले 3 जिलों पलामू, गढ़वा, लातेहार के 11,29,982 लाभुकों के बीच 8,58,90,07,666 रुपए की परिसंपत्ति बांटी गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आसमान में छाए बादल, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी। झारखंड में शुक्रवार को दोपहर बाद अचानक मौसम में बदलाव हुआ। दिन के 2:30 बजे के बाद आसमान में बादल छाने लगे और करीब 1 घंटे बाद राजधानी रांची के कुछ इलाके समेत राज्य के मध्य भाग में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक पूरब दिशा से बह रही हवा बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी लेकर आ रही है। दोपहर में पूरब दिशा से आ रही नम हवा का पश्चिम दिशा से आ रही हवा के साथ मिलन हुआ। इसके बाद आसमान में बादल छाने लगे। बताया गया है कि इसके प्रभाव से राज्य के मध्य भाग के जिले रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो में कुछ स्थानों पर आज शनिवार को बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि झारखंड के अन्य इलाके में मौसम में आए बदलाव से बारिश की संभावना नहीं है। आसमान में छाए बादल 12 दिसंबर से छटने लगेंगे। इसके बाद रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी और वातावरण में नमी बढ़ने से कनकनी महसूस होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की हुई घोषणा। रांची विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा नियंत्रक अनिल कुमार महतो झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं। वही करमचंद भगत कॉलेज बेड़ो के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर विनोद सिंह उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शुक्रवार को इनकी नियुक्ति की घोषणा की है। बता दें कि जैक के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद 15 सितंबर से ही रिक्त थे। अध्यक्ष के पद पर कार्यरत अरविंद प्रसाद सिंह और उपाध्यक्ष फूल सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पद रिक्त थे। दोनों पद रिक्त रहने से काउंसलिंग में कई कार्य लंबित थे। मुख्य रूप से 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा की तिथि तय नहीं हो पा रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी। ओमिक्रॉन की आहट को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार और रिम्स से इससे निपटने के लिए की गई तैयारियों की रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने स्वतः संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। देश के कई राज्यों में इसके मरीज मिले हैं। झारखंड में इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इसके लिए अस्पतालों को कितना तैयार किया गया है और जरूरी संसाधन उपलब्ध है या नहीं, 7 जनवरी तक अदालत ने रिम्स और सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में 12 पदों पर भर्तियां, नोटिस जारी। झारखंड के कोडरमा में 12 पदों पर भर्तियां चल रही है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जिला की वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ युवाओं से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र प्रशासन, केस वर्कर, परामर्शदाता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुउद्देशीय सहायक और सिक्योरिटी गार्ड के 12 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार मैट्रिक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आदि निर्धारित किया गया है। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए requirement.jharkhand.gov.in पर जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2022 है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंदोलनकारी छात्रों ने राज्यपाल से मुलाकात करके सौंपा गड़बड़ी का सबूत। 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा फल रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन के 40वें दिन झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन समेत 5 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात की। इस मौके पर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो और महासचिव मनोज यादव ने बताया है कि महामहिम महोदय को 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी परीक्षाफल में हुई गड़बड़ी से संबंधित सभी सबूत को बिंदुवार विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके बाद राज्यपाल के द्वारा छात्रों के साथ न्याय करने का आश्वासन दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की नई शिक्षा नीति। शिक्षा मंत्री ने कहा, शिक्षा नीति पर पहला हक झारखंड वासी का फिर बाहरी। राज्य में शिक्षक नियुक्ति को लेकर झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो नियुक्ति नियमावली संशोधन बन रही है उसमें झारखंड वासी को सर्वप्रथम जगह दी जाएगी। हम किसी बाहरी को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन झारखंड वासी को यह हक अधिकार है कि वे यहाँ शिक्षक के रूप में नियुक्त हों। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट किया है कि 680 शिक्षकों को इतिहास नागरिक शास्त्र के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया गया है। इसके बाद 26,000 नियुक्ति देने जा रही है। इसके बाद 70,000 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए अभ्यर्थियों को बहाल किया जाएगा, यानी कुल मिलाकर 1,06,000 की नियुक्ति झारखंड में होगी। इसका ऐलान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुलाकात किया था। इस दौरान शिक्षा और शैक्षिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन आज करेंगे मेगा परिसंपत्ति का वितरण। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम आज 11 दिसंबर को उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन विभिन्न योजनाओं से संबंधित लाभुकों में मेगा परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। परिसंपत्तियों में ऋण, अनुदान, नियुक्ति पत्र समेत अन्य आवेदन शामिल हैं। कार्यक्रम में हजारीबाग प्रमंडल के सभी 7 जिलों के लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। बोकारो भी हजारीबाग प्रमंडल में शामिल हैं। कार्यक्रम में बोकारो जिले के कुल 365 लाभुक शामिल होंगे। यह जानकारी उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने 10 दिसंबर यानी कल दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जज की मौत मामले में रिपोर्ट पेश करने के लिए सीबीआई ने मांगा समय। धनबाद के जज उत्तमानंद की मौत के मामले में सीबीआई ने नई प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए शुक्रवार को अदालत से समय की मांग की गई है, जिसे मंजूर करते हुए अदालत ने अगले सप्ताह रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 17 दिसंबर को निर्धारित की है। सीबीआई की ओर से बताया गया है कि वह मामले की जांच कर रही है। जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके लिए समय की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो रेलवे ग्रुप डी में आवेदन करने वाले लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। निरस्त हो चुके फार्म में सुधार का मिला मौका। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी ने देश भर में रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बार मौका दिया है। आरआरसी ने ग्रुप डी भर्ती के 4,85,000 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिया था। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया से लेकर अन्य प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर मुहिम चलाई। कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। इसके बाद अभ्यर्थियों को गलती सुधारने का एक और मौका दिए जाने की घोषणा की गई है। 15 दिसंबर से ऐसे अभ्यर्थी रेलवे की वेबसाइट पर फिर से आवेदन कर सकेंगे। दूसरी ओर ग्रुप डी के 1 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि रेलवे बोर्ड ने जारी कर दी है। यह परीक्षा 23 फरवरी 2022 से शुरू होगी। ग्रुप डी से जुड़ी भर्तियों के लिए देश भर में 1,15,00,000 आवेदन आए हैं। इसमें से 4,85,607 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। अगली बड़ी खबर की बात को तो राज्य के सभी न्यायालयों में लोक अदालत। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को होगा। इसके माध्यम से राज्य के सभी अदालतों में लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा किया जाएगा। कोर्ट में लंबित मामलों के साथ वैसे मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा जो अभी कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। लोक अदालत के मामलों को भेजे जाने के लिए आपसी सहमति बना ली गई है। सहमति बनने के बाद मामलों को लोक अदालत में अंतिम निपटारे के लिए भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स निदेशक ने कोविड वार्ड का किया निरीक्षण। बेड की तैयारी से संतुष्ट दिखे। मेन पावर बढ़ाने का दिया निर्देश। कहा, आपात स्थिति से पहले दुरुस्त रखे तैयारी। देश के अलग अलग राज्यों में ओमिक्रॉन की बढ़ती संख्या के मद्देनजर झारखंड हाई अलर्ट मोड में है। रिम्स में मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए यहाँ अत्यंत गंभीर के साथ माइल्ड मरीजों के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। रिम्स के निदेशक कामेश्वर प्रसाद ने खुद शुक्रवार को ट्रामा सेंटर में तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उनके
साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विवेक कश्यप और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। उन्होंने कई अहम बिंदुओं पर डॉक्टरों की टीम के साथ चर्चा की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार विस्फोट कांड में वांछित सकीब गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने सासाराम से पकड़ा। झारखंड के लातेहार में हुए विस्फोट कांड का आरोपित सकीब को झारखंड पुलिस ने गुरुवार की शाम में सासाराम से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित सकीब शहर के मोचीटोला का निवासी है। उसने कुछ साथियों के साथ मिलकर इसी वर्ष झारखंड के लातेहार में एक विस्फोट किया था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान सकीब के साथियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया था, लेकिन सकीब फरार हो गया था। उसके बाद से झारखंड पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, एफएसएल के रिक्त पदों पर 3 माह में नियुक्ति करें। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को विधि विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल में रिक्त पदों पर 3 माह में नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को यह निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि एफएसएल में आउटसोर्सिंग से काम नहीं कराया जा सकता है। सुनवाई के दौरान आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए अदालत से 4 माह का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने 3 माह में ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में पहले ही काफी विलंब हो चुका है, अब ज्यादा विलंब नहीं किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने राज्यपाल को राजभवन में सौंपा ज्ञापन। झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल को बुके देकर स्वागत किया और 5 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड का सबसे पुराना पत्रकार यूनियन है झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो सूबे के पत्रकारों की हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहा है। राज्यपाल को दिए ज्ञापन में कहा गया है कि वे विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे झारखंड के पत्रकारों के लिए राज्य निर्माण के बाद पत्रकार कल्याण की योजनाओं का घोर अभाव रहा है। राज्यपाल से झारखंड में अन्य राज्यों की तरह पत्रकार सुरक्षा कानून सरकार लागू करे। रांची में अन्य राज्यों की तरह पत्रकारों के लिए आवासीय कॉलोनी का निर्माण कराई जाए। पत्रकारों को अन्य राज्यों की तरह जो है मेडिक्लेम और जीवन बीमा पॉलिसी शुरू कराई जाए। अन्य जो है मांग पत्र सौंपा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस कोटे के मंत्री से कार्यकर्ता नाराज। मंत्री के कार्यों की रिपोर्ट तैयार करने में जुटी पार्टी 29 दिसंबर के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बदलाव पर हो सकती है चर्चा। झारखंड में एक बार फिर से कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के बदलने की चर्चा तेज हो गई है। विधानसभा सत्र से ठीक पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की 3 दिवसीय दिल्ली यात्रा को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ऐसी किसी संभावना को खारिज करते हैं। उन्होंने बताया कि वे दिल्ली में 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों की माने तो कार्यकर्ताओं में कांग्रेस कोटे से बने मंत्रियों के प्रति नाराजगी है। वे मंत्रियों के कार्यों से खुश नहीं हैं। समय समय पर वे इसकी जानकारी राष्ट्रीय नेतृत्व तक भी पहुंचा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाथियों की मौत के मामले में कोर्ट ने हाजिर होने का निर्देश दिया। 10 दिन के भीतर 2 हाथियों की मौत। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में लातेहार हाथियों की मौत पर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य के वन सचिव और पीसीसीएफ हेड ऑफ फॉरेस्ट को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। लातेहार में 30 अगस्त और 9 सितंबर को 2 हाथियों की मौत हो गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बकरी चोरी करना पड़ा महंगा, पुलिस ने भेजा जेल। झारखंड के गुमला जिले के एक युवक को पॉकेट खर्च हुआ। दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बकरी चोरी करना महंगा पड़ा। युवक को अब जेल की हवा खानी पड़ रही है। यह मामला जारी प्रखंड के तिगरा गांव का है। गांव के रुखसार खान व उसका दोस्त बकरी चोरी कर रहे थे, तभी बकरी मालिक ने रुखसार को बकरी चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया, जबकि एक अन्य आरोपी भाग निकला। जारी थाना में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बोले विकास की चिंता नहीं, लूटने का इरादा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार को झारखंड के विकास की कोई विशेष चिंता नहीं है, बल्कि उसका इरादा केवल राज्य की खनिज संपदा को लूटने का है। हेमंत सोरेन ने मेदिनीनगर के पुलिस स्टेडियम में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हजारों लाभुक
लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि कोरोना के भीषण काल में राज्य के कोयला खदानों को नीलाम किया गया, जबकि राज्य सरकार विनती करती रही कि स्थिति सामान्य होने पर नीलामी की प्रक्रिया हो ताकि उसमें अधिक संख्या में ठेकेदार, एजेंसियां और कंपनियां भाग ले सके। उन्होंने कहा है कि इससे केंद्र और राज्य के हितों के जो है संवर्धन में मदद मिलती। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 14 दिन बाद भी सीएम के प्रतिनिधि पर एफआईआर नहीं, बीजेपी का आरोप, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रही है सोरेन सरकार। थानेदार ने कहा कागज नहीं मिला। बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के अपमान करने का आरोप लगाया है। पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के 14 दिन बाद भी सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और डीएसपी प्रमोद मिश्रा पर SC/ST थाने में केस दर्ज नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के आदेश के बाद भी देवघर डीसी को उनके पद से नहीं हटाया गया है। वहीं एफआईआर दर्ज नहीं होने के मामले में जब मीडिया ने रांची के SC/ST थाना प्रभारी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तक केस दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक कोर्ट से कागज नहीं मिला है, कागज मिलते ही एफआईआर दर्ज कर लिया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।